नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले अब घमासान और तेज होता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी मोर्चा खो दिया है। 35 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस भी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है। कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी किया है। जारी करके भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के शासनकाल की बखियां लोगों के बीच उधेड़ने की तैयारी की है। इस बुकलेट के जरिए वो जनता को ये बताएंगे कि कैसे इन तीन पार्टियों के कुशासन और भ्रष्टाचार ने प्रदेश को गर्त में धकेल दिया है। बसपा, भाजपा और सपा को चोर चोर मौसेरे भाई साबित करने के अपने इस अभियान को कांग्रेस नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने में जुटी है। कांग्रेस ने इसके लिए किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश नाम से एक बुकलेट छपवाई है। अखबारों में छपी खबरों की कटिंग, फोटो, सारणियों और कैरिकेचर से सुसज्जित 20 पन्नों की इस बुकलेट में पार्टी ने तीनों दलों की सरकारों की कारगुजारियां उजागर करने की कोशिश की है। इस बुकलेट में कोरोना काल में मचे हाहाकार के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया है, तो उस पर रोजगार के मोर्चे पर युवाओं को छलने का इल्जाम भी लगाया है। किसानों की समस्याओं के लिए कसूरवार ठहराने के साथ ही जमीनी सच्चाई से इतर अपनी उपलब्धियों के हवाई दावे करने वाला भी बताया है। बुकलेट के 3 पन्ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान पनपे कथित कुनबावाद, जंगल राज, जातिवाद और भ्रष्टाचार को समर्पित हैं। समाजवादी पार्टी शासनकाल में लोक सेवा आयोग से लेकर पुलिस की भर्तियों में जाति विशेष के वर्चस्व का भी जिक्र किया है। समाजवादी पार्टी शासनकाल में प्रदेश में हुए सांप्रदायिक दंगों के अलावा मथुरा के जवाहर बाग कांड की याद दिलाई गई। इसी तरह बसपा को भी नहीं छोड़ा है। बसपा अध्यक्ष मायावती को दौलत की बेटी बताते हुए उन पर नोटों की माला पहनने और पार्टी के टिकट बेचने का आरोप लगाया है। इसी पर बसपा प्रमुख मायावती भड़क गईं। मायावती ने कहा कि देश में कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। कांग्रेस तो रैलियों में दिहाड़ी पर लोगों को लाती है। ये कांग्रेस का भीड़ जुटाने का कल्चर है। कांग्रेस के पेट में दर्द दरअसल इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो चुनावी जनसभाओं में भीड़ जुटाने के लिए दिहाड़ी पर लोग लाते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस के पास प्रत्याशी तक नहीं है। बीएसपी कांग्रेस की तरह पैसे देकर चुनाव नहीं लड़ाती, बल्कि खुद लड़ सके और जनाधार बढ़ा सके ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी टिकट के बदले किसी से पैसे नहीं लेती। यह आवश्यक है कि सदस्यता के नाम पर कुछ लोगों से मजबूरी में एडवांस पैसे जमा कराने पड़ते हैं, जिससे कि दूसरे आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्याशियों की मदद की जाती है। कार्यकर्ता चंदा करके भी आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्याशियों की मदद करते हैं। कहा कि हमारी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, गरीबों और मजदूरों की पार्टी है। कांग्रेस और कुछ अन्य लोग इसका गलत प्रचार करते हैं, जिसका कोई खास लाभ उन्हें मिलने वाला नहीं है। तो अब बुकलेट पर सवाल खड़े हो चुके हैं। मायावती इसको लेकर नाराज हैं। क्या कुछ कहा, आप पहले सुन लीजिए, फिर बात करेंगे। जो उनको चुनाव लड़ाने के लिए वो पैसा देते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की दयनीय हालत नहीं है तो और क्या है। जबकि वही दूसरी तरफ बीएसपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। अर्थात बीएसपी कांग्रेस की तरह पैसा देकर पार्टी के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं देती है, बल्कि चुनाव पर खुद अपना पैसा लगाने वाले लोगों को ही अधिकांश टिकट देती है, जिनका पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से योगदान होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में जो बुकलेट जारी की है, यदि ये पार्टी इस बुकलेट में अपनी विरोधी पार्टियों पर कोई भी टीका टिप्पणी करने के साथ साथ अपनी इन सब कमियों को भी वर्णित कर देती तो ये बेहतर होता। अर्थात इस पार्टी द्वारा दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय इनको पहले अपने घर को ही ठीक कर लेना चाहिए। ये भी मेरी इनको सलाह है। वैसे भी हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। ये भी सर्वविदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है जैसे दूसरी पार्टियां होती हैं, बल्कि गरीब और मजलूमों की पार्टी है। उन्हीं की ही थोड़ी थोड़ी आर्थिक
मदद से अपनी पार्टी को चलाती है। जो गरीब मजलूम है उन्हीं के आर्थिक मदद से पार्टी को चलाती है। ये सभी पार्टियां बीएसपी के बारे में अच्छी प्रकार से जानती है, इसलिए बीएसपी के बारे में ऐसे कुछ भी गलत प्रचार करने से पहले इनको कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति अब चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश में बन रही है। बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप, स्वाभाविक बात है, चुनाव है, इस तरह की बहसबाजी होगी। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं केसी जैन साहब, नेता बीजेपी से, आस्था तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और राजीव उपाध्याय जी समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, माफ करना। अब जिस तरह से जो बुकलेट एक कांग्रेस ने जारी की है उसी पर पलटवार किया है मायावती ने। आस्था तिवारी जी, पहले आप अपने घर को संभालें, कांग्रेस पहले अपने आप को संभाल ले, आपके पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव में लड़ने के लिए, ऐसे आरोप आप पर ही लगाए गए हैं, भले ही आपने बुकलेट जारी कर दी है। देखिए दिनेश जी, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगी कि अगर बुकलेट जारी की जा रही है तो बुकलेट में लिखे हुए आंकड़े इस उत्तर प्रदेश की सरकार की हकीकत है आज की। तो जनता को सच दिखाना हमारा कार्य है और वो हम कर रहे हैं बुकलेट के माध्यम से। अब ये लोग सोशल मीडिया पर झूठ फैला करके यदि झोले छपा करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी का ये तरीका है कि हम बुकलेट के माध्यम से जा रहे हैं जनता के बीच, उनको ये हकीकत दिखाने की किस तरीके से आपसे वादा किया गया था कि आपको 70 लाख रोजगार मिलेगा, आपको नहीं मिला। आपसे वादा किया गया था कि बिजली आएगी 24 घंटे शहरों में, नहीं आ रही है। आपसे वादा किया गया था कि किसानों की मदद की जाएगी, उनका भुगतान कर दिया जाएगा, नहीं हुआ, किसान बदहाल है आज। और बहुत सारे अन्य वादे किए गए थे और खासतौर से एक सबसे बड़ा वादा इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया गया था कि अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे, मगर आज की हकीकत है कि अपराध लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ते चला गया है। तो ये जो आरोप लगाने का काम है वो हम पर ना करें मायावती जी, तो ज्यादा बेहतर होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में, तो सवाल उनसे ही पूछे जाएंगे जो कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल आस्था जी, सवाल उनसे भी पूछे गए हैं, सवाल सपा से भी पूछे गए हैं, लेकिन बुकलेट आपने जारी किया है तो हमला पहले आप पर बनता है और इसीलिए मायावती ने पलटवार किया है। केसी जैन साहब, आप बीजेपी को अच्छे से लपेटे में लिया है कांग्रेस ने, जो बुकलेट जारी की है उसमें चाहे कोरोना का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तमाम आरोप लगाए गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस वास्तव में भ्रमित है कि उसको किस तरीके से शासन सत्ता चलानी है, किस तरीके से सत्ता में आना है, और वास्तव में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है, जिसमें वो बार बार असफल भी हुए हैं। आप देखिए कि अगर आज की डेट में कांग्रेस आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पे, कांग्रेस आरोप लगा रही है बीएसपी पे, कांग्रेस आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे, ठीक है, लेकिन अभी आपने 2017 के चुनाव में इसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और जाहिर सी बात है जब आपको 100 सीटें मिली थी और 302 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, ऐसे में बाई बावे अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती तो उसका मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का बनता। दूसरी बात यह है कि तब आप जो आज आप कोस रहे हैं समाजवादी पार्टी को, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तब क्या आपको पता नहीं था कि समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 वर्ष तक किस प्रकार से आयोगों में जांच विशेष की भर्तियां की, जैसा कि आज आप बुकलेट में कह रहे हैं। तो आप एक तरफ पार्टी हो तो उसी पार्टी के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं और इसी पार्टी पे आप जैन साहब गठबंधन आपने कश्मीर में भी किया था पीडीपी के साथ, और स्थिति वही होती है कि जब राजनीतिक पार्टियों की जब उनको जहां अपना फायदा दिखता है वहां वो किसी भी ना विचारधारा के बारे में सोचती हैं पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, मैं अकेले एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जहां उसका फायदा होता है। देखिए मैं वो बात उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि गठबंधन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारा डिस्कशन उस पर नहीं है। ये तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जानती थी, पहले भी कांग्रेस जानती थी कि समाजवादी पार्टी भ्रष्ट है। 5 वर्षों तक तमाम सारे आयोगों, यहाँ तक कि
जो यूपीपीसीएस है, तो उसमें भी किस प्रकार से भर्तियां की गई। आज आप आरोप लगा रहे हैं, जिस समय आपने गठबंधन किया, अगर आज आपकी सरकार होती, समाजवादी पार्टी है, तब आप क्या करते? तो इसका मतलब ये आपका पूरा पैसे होता, पूरा आपकी सह होती कि आप भ्रष्टाचार करिए, क्योंकि पिछले 5 सालों का जो भ्रष्टाचार था उसको आपने अनदेखा कर दिया। 2017 में गलबैया डाल के पूरा आपने समर्थन कर दिया और 100 सीटें लेकर के आप उसके साथ चुनाव लड़े। अगर उसके साथ आप सरकार में होते तो आप क्या करते? तो आज जो चीजें उजागर करें, इसको हमने पहले क्यों नहीं उजागर किया? बात इस पे हो रही है, बात इस पे बिल्कुल नहीं है। आपत्ति है कि आपने गठबंधन किया, किससे किया, क्यों किया? जो पार्टी को पूरा भ्रष्टाचार में भूखा हुआ बता रहे हैं, उस पार्टी से आपने गठबंधन किस आधार पे किया था? इसका मतलब अगर आप सत्ता में आज होते तो यही काम दोबारा समाजवादी पार्टी करती और आप हाँ मिला रहे होते। चलिए कपीश जी, पहले साथ साथ थे, अब अलग हो गए हैं और निशाना साधा जा रहा है। बुकलेट छपवा कर बाकायदा उसमें सपा के लिए एक अलग से पेज रखा गया है। नहीं, वो अच्छी बात है, और सपा के लिए, बसपा के लिए, सबके लिए रखे हैं अलग पेज, क्योंकि वो पार्टी अलग है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, और हमारे साथ अभी इनका कोई गठबंधन नहीं, ये मुक्त है, हम पर कोई भी आरोप लगाए। लेकिन दिनेश भाई, एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर इतनी मर्यादा तो होनी चाहिए कि आप किन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। हमको कांग्रेस के अन्य चीजों पर कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि भाई ठीक है, आपने आरोप लगाए, हम जवाब दे लेंगे। लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई, आपको चोर शब्द से बड़ा प्रेम हो गया है। मैं तो एक बात कहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी आपको कोयला चोर कहती थी और तमाम अन्य चोर कहती थी, कॉमनवेल्थ घोटाले का चोर कहती थी, तो भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पोषित नहीं करती थी, क्योंकि ये असंसदीय भाषा है। और ये सर केस कराइए, अभी महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, कांग्रेस तो उसमें एक्सपर्ट भी है, अब हो गई है। दिनेश भाई, मैं सुन ले मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी मामला जब होता है, भ्रष्टाचार सामने आता है, तो विधि की एक प्रक्रिया, FIR दर्ज होती है और उसके बाद उसकी विवेचना होती है, चार्जशीट जाती है और उसके बाद न्यायालय अपना देखता है और न्यायालय उस पर आदेश कर देता है। तो भाई चलिए, वो तो एक विधिक प्रक्रिया, जब साबित हो जाएगा कि भाई कोई चोर है तो साबित हो जाएगा कि वो चोर है। लेकिन इन्होंने जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया और ये जिन शब्दावलियों से नफरत करते थे, खैर इन्होंने भाजपा की जबान भाजपा को लौटाई थी, लेकिन अब ये भाजपा की जबान सबको लौटा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। और शायद आस्था तिवारी जी इसीलिए अभी अपने पहले उसमें ना वो हम पर हमलावर हो पाई ना किसी अन्य पर। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के जो 32 साल की नीतियां रही हैं, उसने कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस रही, और अब जो है वो कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस जो है वो पोलियोग्रस्त भी हो गई, इसलिए वो चल फिर नहीं सकती, ना कुछ कर सकती है, बस वो मुंह चला सकती है, तो वो मुंह चला रही। हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि अरे भाई, अगर आपको वाकई उत्तर प्रदेश की सरकार जो विप्लवकारी सांप्रदायिक दल एक बनाई हुई है, जिसने विप्लव की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर दी, विभाजनकारी नीतियां दी, आपको अगर उससे लड़ना था तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप भाजपा से लड़ना चाहते हैं या सपा से लड़ना चाहते हैं। उस तरीके की आप बुकलेट बना लिए होते। वर्तमान में किसकी सरकार चल रही है? हमारी सरकार अगर आज अच्छी नहीं मानी और हमारी बदली, लेकिन सर कपीश जी ऐसा भी है कि कांग्रेस लंबे समय से बाहर भी रही राजनीति से, आपने भी राज कर लिया, बसपा ने भी कर लिया, बीजेपी ने भी कर लिया, तो अब तीनों को स्वाभाविक है कि तीनों पर निशाना साधा जाएगा। चलिए राजीव जी भी बने हमारे साथ। राजीव जी, आप पर निशाना साधा, बीजेपी पर साधा, सपा पे साधा, लेकिन आज उसका पलटवार किया है, बहन जी ने पढ़ करके निशाना साध दिया। देखिए दिनेश जी, कांग्रेस अगर इतनी अच्छी होती और इतने इनके कर्म अच्छे होते तो आज जो कांग्रेस को हटा करके भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता कर रही है, वो उससे भी खराब कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस की भी स्थिति उस समय इतनी बद से बदतर थी। देखिए, आरोप लगाना दिनेश जी, चूंकि चुनाव आया है, हम आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, स्वाभाविक चीज है कि आरोप लगाते रहिए, और जनता भी जानती है कि आरोप का क्या अर्थ है आज के देश में, और जनता के जहन में क्या बसा हुआ है वो कहीं छुपा हुआ नहीं है, कांग्रेस के लिए हो या हमारे लिए हो या भारतीय जनता पार्टी के लिए हो। रही बात, हर दल ये कहता है कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है,
हम चंदा नहीं लेते हैं, हम ये नहीं करते हैं। आज बहन जी का वक्तव्य आपने सुना ही होगा कि बहन जी ने क्या कहा। बहन जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य दल हो, हम किसी ये लोग उद्योगपतियों से पैसा लेते हैं। दिनेश जी, मैंने एक बार और इस चीज को इंगित किया था कि उद्योगपतियों से मोटी। राजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। दिनेश जी। जी जी हेलो। जी राजीव, आवाज नहीं आ गई? आ गई राजीव जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अन्य दलों की स्थिति यह है, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके, कि चंदे इनके पास बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में चंदा आता है, लेकिन चंदा जो देता है वो स्वाभाविक तौर पे कुछ न कुछ अपनी मंशा रखता है। कई लोग राज्यसभा जाना चाहते हैं, कई लोग उद्योग के लिए देते हैं, कई लोग किन्हीं कारणों के लिए देते हैं। लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं तो इन उद्योगपतियों का दबाव उन सरकारों पर इतना रहता है, जैसे कि आज के सरकार में है। पहले की सरकार पे भी उद्योगपतियों का दबाव था, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उद्योगपति किस तरह से हावी है ये जनता से छुपा नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कहे कि नहीं हम तो अपनी नीति बना रहे हैं, उद्योगपतियों की नहीं। बहन जी ने आज स्पष्ट इंगित किया कि कहीं ना कहीं जब हम किसी से पैसा लेंगे पार्टी को चलाने के लिए, तो निश्चित तौर पे इसका दबाव रहेगा। इसको आप जो भी मान लीजिए, लेकिन हमारा दल क्या करता है कि हम अपने विधायक, सांसदों, मंत्रियों से समय समय पे पैसा लेते हैं, चंदे के रूप में लेते हैं पार्टी को चलाने के लिए, जिसके कारण कई तरह के आरोप भी जनता उत्तर प्रदेश की हो, जनता तो नहीं लगाती लेकिन नेता लगाते हैं, कार्यकर्ता। तो हमारा बहुजन समाज पार्टी का इतना सक्षम है कि वो 20-20 रुपया और 50-50 रुपया देकर बहुजन समाज पार्टी को आज इस स्थान पे खड़ा किया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी उद्योगपति से पैसा नहीं लेती है। और उद्योगपति ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता करती है तो निश्चित तौर पर सत्ता का लाभ उन उद्योगपतियों को पहुंचा सकती है। लेकिन अगर उद्योगपतियों को सत्ता का लाभ पहुंचाने लगेंगे तो जो आज स्थिति भारत की हुई पड़ी है, महंगाई चरम सीमा पे। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सेव के ऊपर भी उद्योगपतियों का हमला, यानी कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेव के जो बागान हैं उनमें जो कृषि नीति है इसके तहत सेव वाले उद्योगपति पहुंच गए हैं। तो आने वाले समय में इस भारत की जनता को सेव भी महंगा मिलेगा। तो इस तरह का जब आप कार्य करेंगे, जब आप चंदा लेंगे, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं से चंदा लेते हैं, चाहे बहन जी के जन्मदिन के बहाने लेते हो पार्टी चलाने के लिए या साल में 2 बार लेते हो। चलिए, कम से कम अब पार्टी ये स्वीकार करने लगी है कि चंदा लेते हैं। इससे पहले तो चंदा लेते ही नहीं थे। इससे पहले भी हम चंदा लेते थे, सब कुछ बता चुके हैं ना, इसलिए इनको स्वीकार करना पड़ता है। वो तो ऑडियो वीडियो तो वायरल भी किए बहन जी के, किस तरीके से हमारे ऊपर दबाव था, तभी उन्होंने पार्टी भी तोड़ी। और उनके माध्यम से ही चंदा वसूला जाता था। और सारी चीजें मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंची, तभी आपका सफाया हो गया। और सुन लीजिए राजीव जी, अरे राजीव जी सुन लीजिए, ऐसा नहीं पैसा लेते हैं वो दबाव चलिए आस्था जी, क्या लग रहा है इस बुकलेट के जरिए कितना जनता के बीच में जा पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में 30 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, आप ये भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में सवाल भारतीय जनता पार्टी से, सपा से, बसपा से, सभी से पूछे जाएंगे। आज जब जिस समय गठबंधन था उस समय की बातें अलग थी, और आज के समय में गठबंधन नहीं है तो पिछली सरकार के कार्यकालों पर भी चर्चा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार के कार्यकालों पर चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। चर्चा जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये हकीकत जानना जरूरी है कि पिछली सरकारों ने आपके लिए वो जितने भी वादे किए गए उनमें से एक भी वादा नहीं निभाया गया। सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए कोशिश की गई। और मुझ पर यह आरोप लगाने से पहले कि मैं किसी पर हमलावर हुई या नहीं हुई, ये एक सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि जो वादे किए गए वो पूरे किए गए या नहीं किए गए।
ये सवाल सभी के लिए है मेरा आपसे। आप अपना मैनिफेस्टो उठा करके देखें और आपने अगर वादे पूरे कर दिए होते तो ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना आ जाती। जी? कहीं ना कहीं आपकी पार्टी अभी 6 साल हुए जुम्मा जुम्मा गाय का, ऐसा थोड़ी ना कि 6-7 साल आपको सत्ता से बाहर हुए हो गए हैं। हम उत्तर प्रदेश लेकिन की बात कर आपने रहे कभी तो हैं, जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। बात करें आप तो ऐसी बात तो फिर मैं आपके आपके लिए भी कह शासनकाल में भी सकती तो हूँ। उत्तर प्रदेश में यही बात मैं सरकारें हुआ आपके लिए भी करती कह थी, सकती हूँ। उनके फंडिंग के बारे में इतनी अनियमितता आती थी कि आप फंड समय से नहीं देते थे। आप योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को, क्योंकि आपके विरोधी दल की सरकार हुआ करती थी। ये सारी चीजें आपके ऊपर भी चकमा लगता है। ऐसा थोड़े ना कि आप बुकलेट में लिख दिया और उत्तर प्रदेश की जनता पढ़ ली। उत्तर प्रदेश की जनता ये भी कहेगी कि 6 बरस पहले जब आपकी सत्ता थी हिंदुस्तान के ऊपर, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय आप क्या कर रही थी भाई? उस समय तो जो स्टेट लेवल की सरकारें थी उनको पूर्ण करने में लगी थी आप, और आपके अध्यक्षा जो यूपीए के अध्यक्षा हुआ करती थी। ये तो आप लोगों ने आपने इतना अच्छा कार्य कर दिया होता तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपका भी विकास होता और माननीय मोदी जी ना आए होते, आप ही होती सत्ता में। तो ये ना कहिए कि हमने दुरुपयोग नहीं किया। चलिए सर, फूट कर राजीव जी राजनीति है, आरोप भी जरा संभल कर लगाइए, पता नहीं किस मुकाम पर किसके साथ गठबंधन करना पड़े। कपिश जी तो दिनेश भाई, आपने राजनीति की सच्चाई कही है और हम समझते हैं जितने पैनलिस्ट इसमें बैठे हैं कोई इससे इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनता की सुविधा के लिए कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। और हम लोगों ने भी देखिए कांग्रेस को समय समय पे सपोर्ट किया, बाहर से सपोर्ट किया ही सही, लेकिन इसीलिए किया कि एक सांप्रदायिक दल से हमको भारत को बचाना था। लेकिन आज कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहती है उत्तर प्रदेश। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी बहन बैठी हैं आस्था जी, इनके माध्यम से मैं राहुल गांधी जी को अपील करना चाहता हूं। एक बहुत ही सेंसिबल व्यक्ति हैं और सहिष्णु व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, आपको उत्तर प्रदेश में तय करना पड़ेगा और ये भी तय करना पड़ेगा जो 32 वर्ष से आपकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पॉलिसी पैरालिसिस रही है, इसको पोलियोग्रस्त मत बनाइए कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को लड़ाई में लाने के लिए अनर्गल प्रलाप भी शुरू कर दी, जिससे लड़ाई लड़नी है उस पर एम ही नहीं है। आप अपने एम से भटक रहे हैं, आप सबके ऊपर जा रहे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि अगर हम इतने बुरे थे तो हमारे साइकिल के हैंडल 2017 में तामने की क्या जरूरत थी भाई? 27 साल यूपी बिहार चौखाट और क्या चौपाल सारी चीजें लगी थी, और उसके बाद आपने माना था नहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासन अच्छा था। आप राहुल गांधी जी का मैं आपको कई जगह भाषण दिखा सकता हूं जिस समय 2017 में दिया, इसलिए अनर्गल प्रलाप न करें। मैं तो इतना कहता हूं कि कम से कम इतनी जगह होनी चाहिए कि कभी आंखों का मिलान हो तो शर्म से आंखें ना झुके। कम से कम एक सहिष्णु दलों को इतनी स्थिति रखनी चाहिए कि आज आप एक विप्लवकारी, एक सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी, एक छली, एक छद्म राष्ट्रवादी और छद्म धर्मवादी पार्टी से आपकी लड़ाई है, जिसने पूरे देश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से पोलियोग्रस्त कर दिया है भारत को। और आज हम 51 लाख करोड़ रुपए के कर्जदार हो चुके हैं विश्व बैंक के, और बेरोजगारी दर 23% पहुंच गई है और जीडीपी माइनस में है। तो आपकी लड़ाई अगर सेंट्रलाइज नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप चोर चोर मौसेरे भाई कह लें, लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आपकी पॉलिसीज को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। क्योंकि अगर आप एमएसपी पे गारंटी दे देते तो आज किसानों को लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही होती भारतीय जनता पार्टी से। और साथ ही आपने भी काले कानून लाने की कोशिश की थी। तो हमें तो ये लगता है कि मौतेरापन या फुफेरापन कहीं आप में भले दिख जाए। समाजवादी पार्टी ने तो सदैव विरोध किया है और हम इनके विरुद्ध लड़े, 4 बार सरकार बनाए हैं। अगर आप ये कहती हैं कि हमारे शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ तो एक बार होता तो दूसरी बार जनता नहीं लाती, आप जनमत का अपमान कर रही हैं, इस बात को भी सोच लीजिए। चलिए आस्था जी। कपीश जी बड़े हैं और उनका बहुत सम्मान है। आप जिस तरीके से हम पर ये चीज कह रहे हैं कि हम लोग मतलब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की हालत पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। और जब गठबंधन किया गया था सबकी परिस्थितियां दूसरी थी, मैं यही चीज कह रही हूँ। और किसी भी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की, जैसे कि आप जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा दलों से गठबंधन करने वाली पार्टी है। और हमारी लड़ाई आप दलों से नहीं, हमारी लड़ाई जनता के लिए है। हमारी लड़ाई
जो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है, वो देश की जनता के लिए है। तो जो भी दल यहाँ पर राजनीति करेंगे, यदि कोई भी गलत फैसला उठना चाहिए तो हम लोग तो वो उठाएंगे। ये सारी चीजें हमारी पार्टी उन लोगों में से नहीं है कि अगर हम अपनी समय पर आपके साथ खड़े हैं तो अगर आप किसी गलत जारी करके सवाल उठाना बंद कर दें। जारी करके क्या हुआ, समाजवादी पार्टी पे इतने हमले किए, उसके बाद में भी समाजवादी का जो कांग्रेस का प्रेम है वो छूट नहीं रहा है और कहीं ना कहीं आदेश दे रहे हैं कि कल को जरूरत पड़ जाए और हम आपके साथ रहे, आपने मेरा हेडिंग चाहिए वो और हमारी विश्वास करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक बता रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। समय अब आगे और इस बहस को जारी रखने की इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में अपनी राय रखने के लिए। लेकिन बुकलेट पर अब उत्तर प्रदेश में बवाल हो रहा है, अभी तो बवाल और बढ़ेगा क्योंकि अभी सिर्फ एक पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने जिस तरह से ये बुकलेट लॉन्च किया है, अब उसको लेकर के क्या और राजनीति होगी, क्या और प्रतिक्रियाएं आएंगी, वो भी देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।